हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो आपने कभी कोई मल्टीप्लेक्स में या सिंगल स्क्रीन थिएटर में कोई मूवी तो ज़रूर देखी होगी। हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए अक्सर मूवी देखने चले जाते हैं और हम या तो किसी के फ़ैन होते हैं, किसी एक्टर या एक्ट्रेस के, या फिर हमें किसी ख़ास तरह की फ़िल्में पसंद होती है तो वो देखने हम चले जाते हैं। और इसके टिकट खरीदने के लिए पहले तो हम क्या करते थे कि सिनेमा हॉल जाते थे और वहाँ की जो टिकट विंडो है वहाँ से टिकट खरीद लेते थे। लेकिन आजकल ई कॉमर्स और इंटरनेट की दुनिया में परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आजकल फ़ोन उठाते हैं अपना लोग और ये देख लेते हैं कि कौन सी मूवी कहाँ पर लगी है, क्या प्राइस है और कितनी सीटें खाली हैं। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है ये टिकट बुक करना। इंटरनेट और ई कॉमर्स की दुनिया में ये सब करना बहुत ही आसान हो गया और टिकट बुक करने के मामले में भारत में एक कंपनी का एकाधिकार है, यानी कि मोनोपोली है, और वो है बुक माई शो। उसने भारत में टिकट बुकिंग की इंडस्ट्री में 90% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर को कब्जा कर रखा है। और इतना ही नहीं, बुक माई शो सिर्फ मूवी के ही टिकट बुक करती है। इसके अलावा वो बहुत सारे इवेंट्स, जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी के शो या बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, उसके टिकट भी बुक करती है। तो ये इसका एक डाइवर्सिफाई बिजनेस हो जाता है। लेकिन अब बुक माई शो बहुत बड़ी समस्या में घिर चुका है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बुक माई शो के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है और ये आरोप लग रहे हैं कि बुक माई शो जो दूसरे प्लेटफॉर्म है टिकट बुकिंग करने के, उसको ग्रो होने का मौका नहीं देता है और यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है। तो क्या है ये पूरा मामला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का और यहाँ पर कैसे कैसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, CCI ऑर्डर्स इंक्वायरी अगेंस्ट बुक माई शो, 21 जून का आर्टिकल है ये। इसके अलावा जो कानून से संबंधित जितने भी ऑर्डर्स वगैरह या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई से भी फैसले वगैरह होते हैं, वो सब livelog.in कवर करता है। तो इसको भी इसने कवर किया है। 23 जून का ये आर्टिकल है। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट बुक माई शो फॉर एलेज्ड अनफेयर कंपटीशन प्रैक्टिस, CCI सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम DG इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 डेज। यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर रिपोर्ट चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कौन कौन से अनफेयर कंपटीशन प्रैक्टिस हुई है। तो यहाँ पर बुक माई शो के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है और भारत का जो मार्केट वॉच डॉग, जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम होता है मार्केट में ट्रेड प्रैक्टिस फेयर होनी चाहिए और किसी भी तरह के मार्केट को डोमिनेट करने के लिए कोई गलत काम ना हो। तो CCI ने यहाँ पर मेक माई ट्रिप और ओयो के बाद बुक माई शो पर भी इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे दिया है और ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है जिसका CCI ने इंक्वायरी बिठाई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक माई शो इवेंट, कॉमेडी शो, मूवी टिकट आदि का एक टिकट बुक करने का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी टिकट बुकिंग में डोमिनेंस है और टिकट बुकिंग के मार्केट शेयर इसका 90% है, जो इसे एक जाइंट कंपनी बना देता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर CCI ने किस वजह से और कौन कौन सी पार्टियों के बीच हुए मामलों को देखते हुए यहाँ पर बुक माई शो को केस चलाने वाली है, तो कंपनियाँ यहाँ पर बिग ट्री एंटरटेनमेंट एक पार्टी है और इसके खिलाफ ये मामला पाया गया है। बुक माई शो ने अपने मार्केट पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है और यहाँ पर इस चीज़ में ये याचिका डालने वाले व्यक्ति हैं गोपाल विजय गोपाल, जिसकी कंपनी का नाम है वनीला एंटरटेनमेंट और वो भी एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म शो टाइम चलाते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्टी है, एक है बिग ट्री एंटरटेनमेंट जो बुक माई शो चलाती है और दूसरी पार्टी है वनीला एंटरटेनमेंट जो शो टाइम चलाती है। तो यहाँ पर शो टाइम ने कुछ आरोप लगाए हैं बुक माई शो पर, जो मैं आपको अगले सेक्शन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहला एलिगेशन है वो है कन्वीनियंस फीस। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, उसको कहीं ना कहीं से पैसा तो चाहिए जिससे वो कंपनी ऑपरेट करती रहे और अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती रही। अब टिकट बुकिंग में कन्वीनियंस फीस एक बहुत बड़ा खेल है। बुक माई शो हर टिकट की बुकिंग में 25 रुपये एज ए कन्वीनियंस फीस चार्ज करती है और इसका 50% वो मल्टीप्लेक्स को देती है, यानी कि अमाउंट 13 रुपये से 14 रुपये, 12 रुपये ऐसे प्रति टिकट होती है जो वो मल्टीप्लेक्स या थिएटर्स को देती है। और अगर हम सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है तो उसको सिर्फ 6 से लेकर 8 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम शो टाइम को देखें तो बुक माई शो के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की शिकायत की है, तो वो सिर्फ 11 रुपये ग्राहकों से कन्वीनियंट फीस लेती है, जिसमें से 5 रुपये वो मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स को देती है और बाकी के 6 रुपये वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती है। तो आप खुद सोचिए कि एक कंपनी आपको 14 रुपये प्रति टिकट दे रही है, वो मल्टीप्लेक्स वालों के लिए बेहतर है या जो कंपनी 5 रुपये दे रही है वो बेहतर है। जाहिर सी बात है मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स यहाँ पर 5 रुपये देने वाली कंपनी को डिच करेंगे
और इसके 3 गुना ज़्यादा पैसा दे रही है, यानी कि 14 रुपये प्रति टिकट उसके साथ जाएंगे, यानी बुक माई शो के साथ। और इसके अलावा यहाँ पर बुक माई शो ने बहुत ज़्यादा लोन और डिपॉजिट दे रखे हैं मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स वालों को, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तो यहाँ पर बुक माई शो छोटी छोटी कंपनियों को खाते हुए अपने डोमिनेंस को और ज़्यादा मजबूत कर रही है, जिससे मल्टीप्लेक्स छोटे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहेंगे। और इसका दूसरा एलिगेशन है एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। बुक माई शो ने टिकट बुकिंग मार्केट में अपनी डोमेन्स को मेक श्योर करने के लिए मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग अपने टिकट सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो पर ही बेच सकेंगे और किसी दूसरे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं। यानी कि अगर आपकी सिटी में 5 मल्टीप्लेक्स या थिएटर है और पाँचों ने बुक माई शो से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके टिकट सिर्फ बुक माई शो से ही खरीद सकते हैं। और इसके कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर 2 से लेकर 5 सालों के बीच होता है। अब अगर मार्केट में मौजूद कोई दूसरी कंपनी है जो टिकट बुकिंग का काम करती है, तो उसके लिए तो कोई संभावना ही नहीं है कि इसके साथ डील करे और इसके टिकट बेचे, और फिर उस दूसरी कंपनी को ग्रो होने का कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पर सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट और कन्वीनियंस फीस का मंथली पे आउट ये दिखाता है कि बुक माई शो यहाँ पर एक नेक्सस बना रही है जो नए प्लेटफॉर्म को आने नहीं दे रहा है, जिससे जो कंपटीशन है वो किल हो रहा है और जो नए नए प्लेटफॉर्म को ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट है, यानी कि शो टाइम के फाउंडर विजय गोपाल ने 30 से भी ज़्यादा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स गए और उनसे कहा कि आप अपने टिकट हमारे प्लेटफॉर्म बेचो। तो कुछ ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि भाई हमें माफ़ करो, हम अपने टिकट आपके शो टाइम प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और बुक माई शो से पैसा भी जमा करवाया है। और बुक माई शो की ऐसी हरकतों से उसने बुक माई शो और मल्टीप्लेक्स के बीच एक कार्टल यानी कि गैंग बना ली है, जो नए प्लेटफॉर्म को मार्केट में नहीं आने देना चाहती है। और इन सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण ही बुक माई शो ने मार्केट में डोमिनेंस पोजीशन रखता है और टिकट बुकिंग इंडस्ट्री में बुक माई शो का शेयर 90% यानी कि एकाधिकार मोनोपोली है, जिससे बुक माई शो अपने मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करता है और भेदभाव वाली और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल अपने 100% टिकट से बुक माई शो पर ही बेच सके, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं। लेकिन ये अपनी तरह का पहला केस है। तो यहाँ पर सीसीआई ने बुक माई शो से कहा कि आप अपना स्टेटमेंट दो कि इन आरोपों पर आपका क्या कहना है और आपकी सफाई पेश करो। तो यहाँ पर बुक माई शो ने कहा है कि हम किसी भी तरह का इंसेंटिव मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स को नहीं देते हैं और टिकट को लिस्ट करने की भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और इसके जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बुक माई शो ने नए प्लेटफॉर्म को रोकने के लिए बैरियर्स लगा दिए हैं, वो सब मिसलीडिंग है। और मार्केट तो अब इवॉल्व हो रही है और नेचर इसमें ये वॉलेटाइल भी है। तो हमारे अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो मूवी टिकट बेचते हैं, जैसे पेटीएम, उन्होंने भी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। तो ये जवाब दिया है बुक माई शो ने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि मार्केट में नए नए प्लेटफॉर्म आए जिससे मार्केट में हेल्दी कंपटीशन हो और इन हेल्दी कंपटीशन से एट द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, उसका फ़ायदा हो? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने विचार। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।